हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। आज है 15 जुलाई। आज हम लोग 15 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं 15 जुलाई के कुछ क्वेश्चंस को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है वान करमन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। तो ये जो पुरस्कार है वान करमन पुरस्कार, ये इसरो के चीफ के सिवान को दिया जाएगा और 2020 के लिए इन्हें नॉमिनेटेड किया गया है। किसको? के सिवान। अब के सिवान कौन है? इसरो के चीफ हैं। तो अब बात आती है इसरो की। तो इसरो की बात आती है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। चीफ कौन है? के सिवान है। इसके अलावा बात की जाती है इसरो की, तो इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। इसका मोटो क्या होता है इसरो का? स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। इसके अलावा वान करमन पुरस्कार जो है ये किसके नाम पर जो है स्टार्ट किया गया? तो इनका पूरा नाम जो था वो थियोडोर वॉन करमन, और इन्हीं के नाम से ये वॉन करमन पुरस्कार जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये तीसरे भारतीय हैं के सिवान जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। इसके पहले 2 भारतीयों को ये पुरस्कार मिल चुका है, कृष्णा स्वामी को और इसके अलावा जो है UR राव को। तो कृष्णा स्वामी, कस्तूरी रंगन और UR राव को ये वान करमन पुरस्कार इससे पहले 2 भारतीयों को मिल चुका है। और इसके अलावा जो है इसरो में हम लोगों ने इसरो का फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर कहाँ है। इसके अलावा जैसे अगर जो है प्रक्षेपण की बात की जाए तो सबसे पहला सैटेलाइट जो था वो आर्यभट्ट था, यानी कहा जाए भारत का प्रथम सैटेलाइट क्या था? तो भारत का प्रथम, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है? भारत का प्रथम सैटेलाइट जो था, तो भारत का प्रथम सैटेलाइट जो था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आर्यभट्ट। और इसके अलावा उत्तरी ध्रुव पर जो प्रक्षेपण केंद्र का नाम है तो हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का जो नाम है, अनुसंधान केंद्र का, उसका नाम क्या है? तो हिमाद्री है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री को दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 मिला है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री को ये अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड जो है वो छत्तीसगढ़ के जो है मुख्यमंत्री को दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री? छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में सीएम कौन है? तो भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके। इसके अलावा बात की जाती है छत्तीसगढ़ में, तो ये जो दर्पण पोर्टल मोबाइल ऐप को जो एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, ये किसने जो है दिया है इस एप्लीकेशन में? इस एप्लीकेशन के थ्रू जो महात्मा गांधी जैसे सूरजी गांव योजना हो गई, तो सूरजी वाला गांव योजना जो है वो भी कहाँ चलाई जा रही है? छत्तीसगढ़ में। इसमें जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं इस पोर्टल के थ्रू, यानी छत्तीसगढ़ में जितनी प्रमुख योजनाएं चल रही हैं उनका कंपाइलेशन फॉर्म या उनको एक जगह जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लोगों को पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में ये योजनाएं चल रही हैं। तो दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य को मिला है, और उसके थ्रू जो है इनकी सारी योजनाओं को जो है एक आईटी संस्था है, आईटी संस्था द्वारा जो है वो डिजिटल पहल के तहत ये किया गया है, इस अवार्ड से नवाजा गया है। और इसके अलावा बात की जाती है छत्तीसगढ़, राजधानी क्या होती है छत्तीसगढ़ की? रायपुर। इसके अलावा रायपुर तो राजधानी होती है, लेकिन नया रायपुर जो छत्तीसगढ़ में है वो अलग है, यानी छत्तीसगढ़ के रायपुर से नया रायपुर जो है वो अलग है, राजधानी रायपुर है। और नया रायपुर जो है उसका नाम बदल करके अटल नगर रखा गया था। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि नया रायपुर का नाम बदल करके क्या रखा गया? अटल नगर।
अटल नगर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो है राजीव गांधी किसान सम्मान योजना या किसान जो है न्याय योजना कहाँ चल रही है? छत्तीसगढ़ में। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसान न्याय योजना। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ही भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत कहाँ पर स्टार्ट हुई? तो भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत जो है वो भी जो है छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत स्टार्ट हुई। ये हम लोग अगर डे बाय डे आप जुड़े हुए हैं तो आपको ई लोक अदालत वाला ये क्वेश्चन कवर कराया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ही स्पंदन योजना। अब स्पंदन योजना क्या है? जो पुलिस महकमा है वो जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं उसको कम करने के लिए यहाँ पर ही छत्तीसगढ़ में ही स्पंदन योजना लाई गई है, स्पंदन योजना। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जैसे कि जो है रोजगार संघी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ से जो है प्रमुख योजनाएं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात की जाती है, जैसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो भी इंद्रावती नेशनल पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? तो भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ जो है वो किस राज्य में? तो असम जो है असम राज्य में। अब बात आती है असम की, तो असम में कहां पर देखा गया है ये गोल्डन बाघ? तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? असम में। तो यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में इसे देखा गया है जो है गोल्डन बाघ को। इसके अलावा काजीरंगा से या असम से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो यहाँ पर अगर गोल्ड की बात आई है, गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया? तो असम में। और इसके अलावा एक करंट का क्वेश्चन की गोल्ड से बना हुआ जो है होटल कहाँ पर किस देश में देखा गया? तो वियतनाम। यानी गोल्ड से बना हुआ होटल की बात की जाए तो गोल्ड से बना हुआ होटल ये किस देश में की बात की जा रही है? वियतनाम की बात की जा रही है। ठीक है, इस देश में, वियतनाम में। इसके अलावा असम की बात है तो असम में जो है डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? असम की है हिमा दास, जो कि जो धावक हैं, दौड़ती हैं। और इसके अलावा असम की बात की जाती है तो प्रज्ञान भारती योजना जो है, प्रज्ञान भारती योजना कहाँ पर स्टार्ट की गई है? असम में स्टार्ट की गई है। और असम में कुछ महत्वपूर्ण जैसे नेशनल पार्क हो जाते हैं, जैसे नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। इसके अलावा जैसे डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क। तो यहाँ पर प्रमुख अगर नेशनल पार्क की बात कर दी जाए तो ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा आपने देख ही लिया। और इसके अलावा जो है इंद्रावती जो है नामेरी नेशनल पार्क। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है नेशनल पार्क हैं जो कि असम के हैं। और इसके अलावा जो है असम में जो है दैहिक पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो था उसे नेशनल पार्क बनाया जा रहा। कहाँ का है? दैहिक पटकाई। ये करंट में क्वेश्चन कवर किया गया है। दैहिक पटकाई जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क घोषित किया जा रहा है, नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। असम की बात है। दैहिक पटकाई सेंचुरी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने शुद्ध नाम से एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है? जो ये शुद्ध नाम देखना है, शुद्ध नाम से एक सैनिटाइजिंग डिवाइस। और ये जो डिवाइस है ये क्या काम करेगी? ये जैसे 10 बाई 10 का कोई कमरा है, 10 बाई 10 के कमरे को 15 मिनट में क्या कर देगी? कीटाणु रहित कर देगी, कीटाणु रहित कर देगी। तो जो है शुद्ध नाम से एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किसने किया है? किस आईआईटी ने? तो ये आईआईटी कानपुर ने ये काम किया है। किस आईआईटी ने? तो आईआईटी कानपुर। तो ये जो है ये आईआईटी कानपुर ने किया है। अब आईआईटी की बात आती है तो आईआईटी मद्रास के नाम एक रिकॉर्ड अभी हाल ही में दर्ज किया गया। आईआईटी मद्रास जो है ये ऐसा जो है पहला एक तरह से इंस्टीट्यूट होगा जो बीएससी के लिए, यानी जो ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स होता है, तो बीएससी ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स
शुरू करने वाला एक तरह से जो है दुनिया का पहला इंस्टीट्यूट होगा ये। तो आईआईटी मद्रास दुनिया का पहला इंस्टीट्यूट कह दें तो जो है क्या लागू करने वाला, तो दुनिया का पहला इंस्टीट्यूट होगा जो है बीएससी कोर्स को ऑनलाइन, बीएससी डिग्री को ऑनलाइन जो है शुरू कर रहा है ये। तो आईआईटी ऑनलाइन डिग्री कोर्स जो है वो शुरू किया है, ऑनलाइन डिग्री कोर्स शुरू किया है किसने, तो आईआईटी मद्रास ने। इसके अलावा नेक्स्ट बात की जाती है जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये जो है यहाँ पर और एक आईआईटी मद्रास के नाम जो है एचआरडी मंत्रालय जो है, एचआरडी मंत्रालय ने एक रैंकिंग जारी की और उसमें उस इंस्टीट्यूट में पहले नंबर पर यानी कौन आया है, तो पहले नंबर पर आईआईटी मद्रास को रैंकिंग में आया है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाती है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। अब बात आती है बांग्लादेश, जैसे ही क्वेश्चन आपने बांग्लादेश का पढ़ा, अभी करंट का क्वेश्चन जस्ट कवर कराया गया था कि बांग्लादेश जो है बांग्लादेश में डिजिटल हार्ट कहाँ पर लाया गया है, तो डिजिटल हार्ट योजना लागू की गई थी कहाँ पर, बांग्लादेश में। क्यों, क्योंकि डिजिटल हार्ट जो है इस योजना के थ्रू जो ईद जो बकरीद है उसमें जो है जो पशु है जानवर है उनकी ऑनलाइन बिक्री को ऑनलाइन जो है पोर्टल पे या ऑनलाइन मोबाइल पर आप देख करके खरीद सकते हैं। तो इसके लिए था डिजिटल हार्ट। ये बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत। अब बात आती है कि अगले राजदूत के रूप में बांग्लादेश में किसे नियुक्त किया गया है, तो विक्रम दुरईस्वामी को। किसे, विक्रम दुरईस्वामी और विक्रम दुरईस्वामी। ठीक है, ये अगले राजदूत के रूप में बांग्लादेश के नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश से ही, तो बांग्लादेश की राजधानी हो जाती है ढाका। अब ढाका से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक जो हो जाता है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है ढाका में। यानी यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश की राजधानी क्या होती है, ढाका, यानी कैपिटल है ढाका। और इस ढाका में क्या है, ढाका में बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका में। अब बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं, बिम्स्टेक में बंगाल के जो बंगाल वाला रीजन है, बंगाल के खाड़ी देशों के आसपास के जो देश हैं वो बिम्स्टेक में आते हैं। बिम्स्टेक जो है वो 7 अंतर्राष्ट्रीय देशों का संगठन, 7 जो है देशों का संगठन है। और ये 7 अंतर्राष्ट्रीय देश कौन है, देशों का संगठन। तो ये इकोनॉमिकली अगर किसी को हेल्प चाहिए या इकोनॉमिकली मदद चाहिए आर्थिक रूप से, तो ये 7 देश आपस में एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। इन 7 देशों में कौन कौन आते हैं बिम्स्टेक में, तो कुछ नाम इसी से मैच कर जाएंगे, जैसे ये बी फॉर बांग्लादेश, आई से इंडिया, यहाँ पर एम फॉर म्यांमार, एस फॉर जो है तो एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड और ई और सी से कोई नाम नहीं, यहाँ पर भूटान और नेपाल। कहने का तात्पर्य बांग्लादेश के ढाका में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है और बिम्स्टेक में 7 देश आते हैं। कौन से, बांग्लादेश के आसपास वाले देखें आप, भूटान, नेपाल, इसके अलावा म्यांमार, थाईलैंड और इसके 4 ऊपर के आपने देखे, इसके नीचे आ जाए श्रीलंका जो है म्यांमार, और यानी 5 नाम तो आप इसी से कनेक्ट कर लें। पहला बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इसके अलावा भूटान और नेपाल। तो इस तरह से 7 देशों का संगठन बिम्स्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बांग्लादेश से जो है जैसे ई पासपोर्ट सुविधा शुरू करने वाला देश प्रदान करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश जो है वो बांग्लादेश है। ई पासपोर्ट सुविधा शुरू करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश, ई पासपोर्ट शुरू करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश। और इसके अलावा बांग्लादेश की बात की जाती तो यहाँ पर पीएम और प्रेसिडेंट की बात की जाए तो पीएम कौन है, तो बांग्लादेश में पीएम जो है शेख हसीना। पीएम कौन है, शेख हसीना बांग्लादेश में, यहाँ पर लिख देती हूँ, पीएम है शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो राष्ट्रपति है अब्दुल्ला हामिद, राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद। ठीक है, ये है प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा
फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है? तो ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ की बात की जा रही? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरुआत किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टैटिक जीके का कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश, और राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा ये अलग हुआ था। इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में सीएम जो है, तो आंध्र प्रदेश के सीएम जो है वो जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर है विश्वभूषण हरचंदन। तो सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, तो इसके अलावा जो है यहाँ पर बात की जा रही है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में चुनावी जो है भ्रष्टाचार जो होता है, चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निगाह एप्लीकेशन जो है कौन सा स्टेट लाया? तो आंध्र प्रदेश। भारत का पहला मेगा फूड पार्क जो है कहाँ बना है? तो भी भारत का पहला मेगा फूड पार्क जो है वो भी आंध्र प्रदेश में बना है। इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश में अभी जो है आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी जो है वो अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी ऐसे क्या है? तो हैदराबाद है, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है 2024 में वो अमरावती जो है डिसाइड की गई कि अमरावती होगी। और अमरावती में ही आंध्र प्रदेश का जो है हाईकोर्ट खुला, और अमरावती में जो हाईकोर्ट खुला उसकी जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? तो मुख्य न्यायाधीश जो है वो जेके माहेश्वरी आंध्र प्रदेश जो है अमरावती जिले में जो है हाईकोर्ट खोला गया, उसके चीफ जस्टिस बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है ये तमिलनाडु जो है गवर्नमेंट जो है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को, यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री को? तो तमिलनाडु। सीएम कौन है? एडापट्टी के पलानीस्वामी। ठीक है, तो सीएम है एडापट्टी के पलानीस्वामी। तो जो तमिलनाडु के सीएम है एडापट्टी के पलानीस्वामी, इन्हें जो है पॉल हैरिस फेलो मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाती है गवर्नर की, तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। अब बात आती है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में डेली बेसिस पे अगर आप जुड़े हैं तो कई क्वेश्चन जो है तमिलनाडु से कवर कराए गए हैं। जैसे कि जो है तमिलनाडु जो है भारत में सबसे ज्यादा, यानी आरबीआई से लोन लेने में या बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर कौन रहा है? तो बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहने वाला राज्य तमिलनाडु रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन तमिलनाडु से जो कि जो है इम्पोर्टेंट है कि जो है समुद्री मछली उत्पादन में 2019 में वर्ष 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में समुद्र तटीय इलाकों में जो है कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है समुद्री मछली उत्पादन में? तो भी तमिलनाडु रहा है। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु में जो है प्रमुख मंदिर जैसे मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर भी तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है जो कि पूछा जाता है? मीनाक्षी मंदिर, तो ये तमिलनाडु में है। इसके अलावा जो है तमिलनाडु वाला जो यानी अगर ये भारत के मैप में बना लिया जाए तो ये वाला जो रीजन है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले इस तट को क्या कहा जाएगा? तो इस तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इसको कहेंगे कोरोमंडल तट। और जो ये वाला रीजन हो जाता है केरल के साइड वाला, तो केरल के तट को कहा जाएगा मालाबार तट। क्या कहा जाएगा? मालाबार तट। केरल के तट को इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तमिलनाडु से, जैसे यहाँ पर जो है कहाँ जो है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार आपने देखा मीनाक्षी मंदिर देखा। इसके अलावा जो है कई सारे क्वेश्चन जो है योजनाएं यहाँ से पूछ ली जाती हैं, तो आपको जो है कुछ यहाँ पर डिस्कस करा दी गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसको इरेज करने के लिए कोई नहीं। अच्छा
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। तो ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। तो ये देश और कोई नहीं, बस भारत है, अपना भारत। तो ईरान ने किस देश को जो है रेल परियोजना से, चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है, भारत। अगर भारत को बाहर किया है, इसका मतलब इसको और कहीं से पैसा मिल रहा होगा। और कहाँ से पैसा मिल रहा है जो है ईरान को। तो ईरान को चाइना ने सपोर्ट किया है कि जो है चाइना जो है 400 अरब डॉलर जो है वो देगा पैसा इसके लिए। तो ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है, वो भारत है। और भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने पर बहुत नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि भारत को इस परियोजना से जुड़ने के कारण यूरोप के देशों में जो निर्यात किया जाता था वो काफी कम समय में निर्यात कर सकता था भारत, लेकिन जो है भारत को बाहर कर दिया है ईरान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो पीएम स्वनिधि योजना लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश जो है वो पीएम स्वनिधि योजना लागू करने वाला राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है। अब मध्य प्रदेश की बात आती है, तो मध्य प्रदेश में सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है, लालजी टंडन, जिसका एडिशनल चार्ज देख रही है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है लालजी टंडन, लालजी टंडन। मध्य प्रदेश की बात आती है, अगर आपने कल का ही करंट अफेयर्स देखा है तो मध्य प्रदेश में मैंने सारी योजनाएं जो है इम्पोर्टेंट जो है वो कवर कराई हैं। जैसे आसपास हेल्पलाइन कहाँ स्टार्ट की गई है, तो मध्य प्रदेश में। इंतजार आपका अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया, मध्य प्रदेश में, एक बार रिवीजन कर सकते हैं आप। और मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ही सबसे पहला जो है कहा जाए कि सबसे बड़ा सिंगल सोलर परियोजना कहाँ स्टार्ट की गई है, तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। इसके अलावा मध्य प्रदेश से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कुशल श्रमिकों के लिए जो है रोजगार सेतु योजना कहाँ पर स्टार्ट की गई है, तो रोजगार सेतु योजना जो है वो भी मध्य प्रदेश में है। यानी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो रोजगार सेतु योजना, आसपास हेल्पलाइन, इंतजार आपका अभियान। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बात की जाती है तो मध्य प्रदेश जो है कहा जाए सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पर पाया गया, तो एमपी में। शिशु मृत्यु दर में सबसे ज्यादा कौन है, तो मध्य प्रदेश है। शिशु मृत्यु दर में सर्वाधिक जो है शिशु मृत्यु दर में, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर शिशु मृत्यु दर होती है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जीवन शक्ति योजना, तो जीवन शक्ति योजना कहाँ पर जो है स्टार्ट की गई है, तो जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश में। जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाएं मास्क बनाएंगी और उसके लिए पर मास उन्हें 11 रुपए प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जीवन शक्ति योजना कहाँ पर, ये भी मध्य प्रदेश में। संकल्प योजना कहाँ पर, तो संकल्प योजना भी मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। और बुजुर्गों को सहायता देने के लिए संकल्प योजना है। तो ये कुछ योजनाएं आप मध्य प्रदेश में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य उद्योग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा है, तो यहाँ पर सहायक और कहते हैं व्यापारिक भागीदार कौन रहा है, तो अमेरिका। कौन रहा है, अमेरिका। प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पर पीएम का पद होता नहीं है। और यानी वाणिज्यिक उद्योग में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का व्यापारिक भागीदार कौन रहा है शीर्ष देश पर, तो अमेरिका का है। इसके अलावा अमेरिका में क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का, लिखित संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है, तो अमेरिका का है। मात्र 7 आर्टिकल है उसमें। ओके, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किए कुछ महत्वपूर्ण 10 करंट के क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, शेयर नहीं किया तो आप शेयर कर दें।